सुनो, कभी कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसी घड़ी भी आती है जब तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही, लोग तुम्हें पहचान नहीं रहे, तुम्हारे भीतर जो चमक है उसे कोई नहीं देख पा रहा। तुम भीड़ के बीच खड़े हो, लेकिन जैसे तुम्हारी आवाज कहीं खो गई हो। तुम चुप हो, मुस्कुराते हो, लेकिन भीतर कहीं गहरा बोझ लिए चलते हो। कोई पूछने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, और सबसे बड़ा दर्द यह होता है कि तुम खुद भी अपनी असली क्षमता को भूलने लगते हो। लेकिन याद रखना, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तब बस एक छोटी सी रोशनी काफी होती है तुम्हें बदल देने के लिए। आज मैं तुम्हें वही रोशनी दिखाने आया हूं। आज नहीं तो कब, अभी नहीं तो कैसे। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वो बात है जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। बहुत समय पहले एक नगर था। उस नगर के बीचों बीच एक विशाल मैदान था, जहां बच्चे खेलते, बुजुर्ग टहलते और लोग अपने दैनिक कार्यों से लौटते हुए बैठकर दिन का थकान उतारते थे। उसी नगर में एक विद्यालय था, जहां अलग अलग स्वभाव, अलग अलग सोच और अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे पढ़ते थे। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें लोग समझ नहीं पाते थे। समाज उनको देखकर कहता, ये बाकी बच्चों की तरह नहीं है, और इसी नहीं शब्द ने उनके जीवन में दीवारें बना रखी थीं। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा था जिसका मन बिल्कुल नदी की तरह था, स्वच्छ, मासूम, गहराई से भरा हुआ। लेकिन उस नदी के किनारों को दुनिया ने पत्थरों से घेर दिया था। उसे तेजी से समझने में समय लगता था, उसे सीखने में थोड़ी देर होती थी, लेकिन उसके भीतर एक अलग तरह का जुनून था, एक अलग तरह का आनंद था। लोग उसे देखकर मुस्कुराते थे, पर उस मुस्कान में समझ नहीं, दया होती थी। और दया यदि समझ के बिना हो तो वो चोट बन जाती है। उस बच्चे के शिक्षक उसे बार बार डांटते, कहते कि तुम बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं हो सकते। उसकी कॉपी लाल निशानों से भरी रहती, उसके रिपोर्ट कार्ड में हमेशा अध्ययन में कमजोर लिखा रहता, और लोग इसे सच मान लेते। लेकिन सच हमेशा रिपोर्ट कार्ड में नहीं लिखा होता। सच आंखों में छिपा होता है, धड़कनों में छिपा होता है। एक दिन उस नगर में एक साधक आया, शांत, स्थिर, जैसे हवा भी उसके आसपास धीमी हो जाती हो। लोग कहते थे उसने जीवन को भीतर से देखा है कि हर इंसान अपने भीतर एक चमक लिए होता है, बस कोई चाहिए जो उस चमक को पहचान ले। वो मैदान के किनारे बैठा रहता और बच्चों को खेलते देखता। एक दिन उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी। बच्चा अकेला था, बाकी बच्चे समूह में, शोर में, हंसी में डूबे थे। वह बच्चा एक पत्थर को बार बार हवा में उछाल रहा था और कोशिश कर रहा था कि वह वापस उसके हाथों में ठीक तरह से आकर टिक जाए। पत्थर उसकी उंगलियों से फिसल जाता, गिर जाता, चोट भी लगती, पर बच्चा फिर कोशिश करता। साधक मुस्कुराया और उसके पास जाकर बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चे ने कहा, मुझे लगता है मैं कर सकता हूं, बस अभी सही नहीं हो पा रहा। साधक ने आंखें बंद की और कहा, सुनो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कह देते हैं मैं नहीं कर सकता, और दूसरे वो जो कहते हैं मैं कर सकता हूं, बस थोड़ा और समय चाहिए। किसी भी पुल को पार करने के लिए पैर का स्थिर होना जरूरी है, मन का नहीं। धीरे धीरे साधक उस बच्चे के साथ रोज बैठने लगा। उसने उस बच्चे को पुस्तकों के अध्याय नहीं, बल्कि देखने, महसूस करने और समझने की कला सिखाई। वह कहता, देखना सीखो। जब तुम अपने आप को पूरी तरह देखते हो, तब तुम समझते हो कि तुम वास्तव में कौन हो। समय बीतने लगा। जहां पहले लोग उसे कह देते थे कि वो धीमा है, वहीं अब देखा गया कि उसकी एकाग्रता उन सब से अधिक है। जहां पहले उसे असमर्थ कहा जाता था, वहीं अब वह कुछ खास चीजों में अद्भुत था। धीरे धीरे नगर बदलने लगा, शिक्षक बदलने लगे, लोग बदलने लगे। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन कहां हुआ? उस बच्चे के भीतर। क्योंकि जब किसी के भीतर अपनी पहचान की रोशनी जल जाती है, तब दुनिया की कोई भी अंधेरी आंख उसे मिटा नहीं सकती। उस दिन के बाद साधक रोज उस बच्चे के पास बैठता, पर वह कभी उसे यह नहीं बताता कि वह उसे सिखा रहा है। क्योंकि असली शिक्षा किताबों से नहीं आती। असली शिक्षा नजरों की कोमलता, धैर्य की शांति और उपस्थिति की गर्माहट से आती है।
कई बार साधक बस उसके साथ चुप बैठा रहता और कहता, चुप रहने में बहुत कुछ समझ में आता है। बच्चा धीरे धीरे बदलने लगा था। जहां पहले लोग उसे देखकर हंसते थे, अब वे उसकी कोशिश देखकर चुप हो जाते, क्योंकि कोशिश में हमेशा एक अनकही सच्चाई होती है कि इंसान हारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। इंसान संघर्ष करने के लिए पैदा हुआ है, और संघर्ष से जो फूल खिलता है उसे दुनिया आदर देती है। बच्चा खेलने में लगा रहता, सीखने में लगा रहता, गिरता, फिर उठता, खून भी निकल आता, पर उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा एक अजीब सी चमक होती थी, जैसे उसे अपने भीतर कुछ दिखाई देने लगा हो। साधक उसे देखता और कहता, जब तुम गिरकर उठते हो तो उठने वाला तुम एक नया इंसान होता है। एक दिन नगर में एक बड़ा आयोजन होने वाला था। वहां सभी बच्चे अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। लोग, परिवार, शिक्षक सभी वहां उपस्थित होंगे। बच्चे उत्साहित थे, पर उस बच्चे के भीतर हल्की सी घबराहट भी थी, क्योंकि उसने अभी तक कभी सार्वजनिक रूप से कुछ प्रस्तुत नहीं किया था। उसे डर था कि कहीं वो गलत न कर दे, कहीं लोग फिर वही न बोल दें। ये अलग है, लेकिन साधक ने कहा, डर तो उनका होता है जिन्हें विश्वास नहीं। तुम्हारे भीतर जो है वह तुम्हें खुद संभाल लेगा। बस तुम अपनी धारणा को बदलो। तुम खुद को कमी मत समझो। तुम एक अलग प्रकार का चमत्कार हो, और चमत्कारों की तुलना नहीं होती। बच्चा चुपचाप सुनता, पर उसके भीतर जैसी कोई गांठ धीरे धीरे खुलने लगी थी। आयोजन का दिन आया। सभी बच्चों ने अपनी क्षमता दिखाई। जब उस बच्चे की बारी आई तो कुछ लोग मुस्कुराए, जैसे पहले से फैसला कर चुके हों कि ये कुछ खास नहीं करेगा। लेकिन साधक पीछे बैठा था। उसकी आंखें बस उस बच्चे पर थीं, जैसे वो कह रहा हो, मैं यहां हूं, तुम अकेले नहीं हो। बच्चा आगे बढ़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर उसके भीतर एक आवाज थी, मैं कर सकता हूं। और उसने वही किया जिसे वह कई दिनों से साध रहा था। उसने एक सामान्य सी दिखने वाली क्रिया को इतना सुंदर, इतना सटीक, इतना जीवंत बना दिया कि पूरा मंच कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। हर कोई उस दृश्य को देखता रह गया। कोई तालियां बजाना भी भूल गया था। फिर अचानक जैसे किसी ने भीतर से चिंगारी जलाई हो, तालियों की गड़गड़ाहट छा गई। लेकिन असली जादू तालियों में नहीं था। असली जादू उस बच्चे की आंखों में था, क्योंकि पहली बार उसने खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार किया था। स्वीकार करने के इस क्षण में दुनिया की सारी आवाजें शांत हो जाती हैं। उस क्षण में तुम बाहरी परख से ऊपर उठ जाते हो। उस क्षण में तुम समझते हो कि तुम वो नहीं जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। तुम वो हो जो तुम अपने बारे में महसूस करते हो। लोग अब कहते थे कि वह अद्भुत है, लेकिन साधक मुस्कुराकर कहता, अद्भुत तो वह पहले दिन से था, बस तुम लोग देख नहीं पाए। यही दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। दुनिया अक्सर सामने खड़े चमत्कार को नहीं देखती, क्योंकि दुनिया तुलना में देखती है, उपस्थिति में नहीं। बुद्ध ने कहा था, दूसरों से तुलना करना अपने ही फूल की खुशबू न पहचान पाने जैसा है। जब तुम किसी को मानक में नाप कर देखते हो तो तुम उसके मूल सौंदर्य को खो देते हो। साधक ने उस नगर के लोगों को एक बार एक सभा में बुलाया और कहा, तुमने एक बच्चे को बदलते देखा, पर याद रखो, वह बच्चा बदला नहीं, बस उसके भीतर की क्षमता सामने आई है। क्षमता हर व्यक्ति के भीतर होती है। कोई सीखने में तेज है, कोई सोचने में, कोई बोलने में धीमा है, कोई भावनाओं को गहराई में महसूस करता है। लेकिन धीमा होना असमर्थ होना नहीं है। अलग होना गलत होना नहीं है। यह संसार विविधता से सुंदर है। तुम पत्थर से नदी बनना चाहते हो तो तुम बहोगे। तुम नदी को पत्थर बनाना चाहोगे तो तुम टूटोगे। अपनी प्रकृति को पहचानो, दूसरों की प्रकृति को पहचानो। लोगों को यह बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। और अलग होना ही सुंदरता है, अलग होना ही विस्तार है। जहां एक ही प्रकार के फूल हों, वहां बाग नहीं बनता। बाग वहीं बनता है जहां हर फूल अपनी रंगत में खिला है। समय बीतता गया। बच्चा बड़ा हुआ। उसका मन पहले से स्थिर, कोमल और समझदार था। अब वह नई चुनौतियां लेने लगा। उसने अपने जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को छूना शुरू किया, पर उसकी जीतें केवल उसकी अपनी नहीं थीं। वे उन सभी लोगों की जीतें थीं जिन्होंने कभी खुद को कम आंका, जिन्होंने सोचा कि शायद वे दुनिया के अनुरूप नहीं हैं। उसने यह दिखाकर समझाया कि दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है,
बस दृष्टि बदलने की जरूरत है। अब वह दूसरों की मदद करता था। वह उन लोगों के पास जाता था जिन्हें दुनिया पीछे छोड़ देती है। वह कहता, तुम कमी नहीं हो, तुम बस अपनी राह पर हो, बस चलता रहो। कोई भी पौधा बीज से पेड़ एक दिन में नहीं बनता। जो चीज समय लेती है वह गहरी हुई है। पहले लोग उसे समझते नहीं थे, अब लोग उससे सीखने लगे थे। परिवर्तन वही असली होता है जहां आवाज पैदा नहीं होती पर प्रभाव हमेशा रहता है। साधक ने उसे अंतिम बार देखा और मुस्कुराया। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब समझ हृदय में उतर जाए तो शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। और फिर साधक उसी तरह नगर से चला गया जैसे आया था, पर उसकी शिक्षा वहीं रह गई। किसी की धीमी गति को उसकी हार मत समझो, किसी की भिन्नता को उसकी कमजोरी मत समझो। हर व्यक्ति में एक चमक है, बस कोई चाहिए जो उस चमक को विश्वास की हवा दे सके। और यही बुद्ध का मार्ग है। किसी को बदलना नहीं, किसी को समझना है। जब नगर के लोग उस परिवर्तन को देखने लगे तो उनके भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेने लगा कि क्या वास्तव में हर इंसान के भीतर ऐसी कोई छुपी हुई क्षमता है जो सिर्फ पहचान की प्रतीक्षा कर रही है। यह प्रश्न साधारण नहीं था, क्योंकि यह प्रश्न हर घर, हर स्कूल, हर परिवार और हर रिश्ते तक फैल सकता था। और जैसे ही कोई प्रश्न भीतर जन्म ले लेता है, वह उत्तर की खोज में मन को चलाना शुरू कर देता है। लेकिन उत्तर कभी बाहर नहीं मिलता, उत्तर हमेशा भीतर से आता है। उस नगर में अब लोग बच्चे को देखकर यह समझने लगे थे कि उसे बदलने की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता तो थी सिर्फ उसके प्रति दृष्टि को बदलने की। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम किसी पौधे को उसके अपने मौसम में बढ़ने देते हो तो वह एक दिन फल और फूल दोनों देता है। लेकिन यदि तुम उसे जल्दी खींचकर बड़ा करना चाहो तो वह टूट जाएगा। उसी तरह इंसान की अपनी गति, अपनी लय, अपना चलना होता है। समस्या तब पैदा होती है जब समाज सबको एक ही गति में ले जाना चाहता है, एक ही सांचे में ढालना चाहता है। लेकिन जीवन सांचा नहीं है, जीवन नदी है, और नदी की सुंदरता उसके बहने में है, एक जैसी होने में नहीं। नगर में परिवर्तन की शुरुआत वहीं से हुई। अब शिक्षक भी समझने लगे थे कि हर बच्चे की समझने की शैली अलग होती है। शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि सब एक जैसी बातों को एक जैसी गति से सीखें। शिक्षा का अर्थ है हर व्यक्ति को उसकी प्रकृति के अनुसार खिलने देना। धीरे धीरे लोग समझने लगे थे कि जो बच्चे कम बोलते हैं वे कम माते नहीं, जो बच्चे जल्दी सीखते नहीं वे अयोग्य नहीं, जिन्होंने कम प्रदर्शन किया है उनकी क्षमता कम नहीं, बस उनका खिलने का मौसम अलग होता है। पर समाज में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवर्तन को स्वीकारते नहीं। वे कहते हैं कि जो अलग हो वह कठिनाई है, जो अलग हो वह परेशानी है। और वही लोग दुनिया में सबसे अधिक पीड़ा फैलाते हैं, क्योंकि वे आकार को देखना चाहते हैं, सार को नहीं। बुद्ध ने कहा था कि जब तुम किसी को उसके स्वरूप से ज्यादा उसकी क्षमता में देखना सीख जाते हो तभी तुम वास्तविक करुणा में प्रवेश करते हो। करुणा का अर्थ दया नहीं, दया ऊपर से नीचे देखने वाली आंख है और करुणा साथ में चलने वाली आंख। दया कहती है तुम कमजोर हो, मैं मजबूत हूं, और करुणा कहती है तुम जैसे हो वैसे पूर्ण हो, बस चलो मैं साथ हूं। उस नगर में साधक ने यही परिवर्तन बोया था, करुणा का बीज। करुणा से दृष्टि बदलती है, दृष्टि से व्यवहार बदलता है, व्यवहार से जीवन बदलता है। अब बच्चा भी बढ़ रहा था, उसका संसार बड़ा हो रहा था, चुनौतियां भी बड़ी होने लगी थीं। अब नगर से बाहर निकलकर उसे जीवन के मैदान में प्रवेश करना था। और जीवन का मैदान किसी भी आयोजन से अधिक कठिन होता है, क्योंकि यहाँ कोई तालियां नहीं बजाता, यहाँ कोई पहले से मार्ग नहीं दिखाता, यहाँ हर कदम स्वयं को बनाता है। लेकिन उसके भीतर अब एक दृढ़ता थी। वह जानता था कि लोग क्या कहते हैं, इससे अधिक जरूरी यह है कि वह खुद अपने बारे में क्या विश्वास रखता है। एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि उसके सामने पहाड़ खड़ा है। काम कठिन, लोग संदेह में, स्थिति जटिल, अवसर कम। लेकिन उसका मन डरा नहीं, क्योंकि उसे याद था साधक ने कहा था, जब तक तुम स्वयं को नहीं छोड़ते दुनिया की कोई भी स्थिति तुम्हें गिरा नहीं सकती। वह हर सुबह उठता, अभ्यास करता, मेहनत करता, गलतियां करता, फिर उठता, फिर प्रयास करता। उसके प्रयास स्थिर नहीं थे, वे गर्म थे, जीवित थे, धड़कते थे। प्रयास में जीवन है, और प्रयास ही वह पुल है जो असंभव से संभव तक ले जाता है।
लोग उसे देखते और सोचते कि वह क्यों नहीं थकता, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह थकता था पर ठहरता नहीं था। थकान इंसान को रोकती नहीं, हार रोकती है, और उसने हार को स्वीकारने से इनकार कर दिया था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग अब उसके भीतर की रोशनी को देखने लगे थे। पहले लोग उसे उसी के भीतर की कठिनाई से पहचानते थे, अब लोग उसे उसकी क्षमता से पहचानने लगे थे। यह परिवर्तन बाहरी नहीं था, यह परिवर्तन भीतर का था, और भीतर बदला हुआ इंसान दुनिया को अपने साथ बदल देता है। देखो, जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं होती कि दुनिया तुम्हें समझती नहीं। सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि तुम दुनिया को समझते नहीं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन असल में लोग केवल अपने ही भय के कैदी हैं। वे उस चीज को नकार देते हैं जिसे समझ नहीं पाते, और इस न समझ पाने के कारण वे दूसरों को चोट पहुंचा देते हैं। पर जो व्यक्ति इस सच को समझ लेता है, उसके भीतर क्रोध नहीं रहता, उसके भीतर करुणा जन्म लेती है, क्योंकि वह जानता है लोग गलत इसलिए नहीं हैं कि वे बुरे हैं, लोग गलत इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने भीतर को देखना सीखा नहीं। यही बुद्ध का मार्ग है, बाहर नहीं, भीतर देखो। जब तुम अपने भीतर देखते हो तो तुम्हें कोई भी व्यक्ति तुम्हारा शत्रु नहीं लगता। संघर्ष बाहर नहीं है, संघर्ष भीतर है। जैसे यह बच्चा पहले खुद से लड़ता था, खुद को कमजोर मानता था, खुद को अधूरा समझता था, लेकिन जैसे ही उसने खुद को स्वीकार किया, दुनिया बदल गई। स्वीकार करने में शक्ति है। अब वह नगर के लोगों, अन्य बच्चों, परिवारों और शिक्षकों के लिए एक उदाहरण बन गया था। पर वह उदाहरण चिल्लाकर नहीं देता था, वह उदाहरण अपने जीवन जीने के तरीके से देता था। जब व्यक्ति अपनी उपस्थिति से शिक्षा देता है, तब शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। लोग उसके पास आते, बैठते, सुनते, समझते और जीवन में आगे बढ़ने लगते। लेकिन जीवन में हर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असली परीक्षा तब आती है जब तुम्हें किसी और के भीतर वही रोशनी जगानी होती है जो तुम्हारे भीतर जली थी। और अब उसकी यात्रा यहां से आगे शुरू होने वाली थी, दूसरों के भीतर जागरण का दीपक जगाने की यात्रा। जब वह छोटा बालक उस गांव में रहने लगा, तो उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि इस संसार में हर व्यक्ति अपनी किसी न किसी कमी से संघर्ष कर रहा है। कोई अपने भीतर के डर से, कोई अपने घर की अपेक्षाओं से, कोई समाज की दृष्टि से, कोई अपनी क्षमताओं को साबित करने की बेचैनी से, और कोई अपनी हार से भागते हुए। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो बिना संघर्ष के हो, लेकिन इस संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मनुष्य अपने भीतर की रोशनी को पहचाने, या अपनी दृष्टि को साफ करे, अपनी यात्रा को लेकर जागरूक हो। क्योंकि जिसने इस बात को समझ लिया कि सच्ची जीत, सच्ची शांति और सच्चा विकास भीतर है, वही जीवन को सही अर्थों में जीता है। बालक के सामने चुनौती केवल अक्षरों को समझने की नहीं थी, बल्कि उसके सामने चुनौती स्वयं को स्वीकार करने की थी। क्योंकि संसार में जितने दुख बाहरी परिस्थिति से नहीं आते, उससे कई अधिक दुख इस कारण आते हैं कि हम स्वयं को नहीं समझते। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जब तुम अपने भीतर को समझ लेते हो, तब संसार की हर चीज अपने आप समझ आने लगती है। इसी बात को गांव के उस गुरु ने भी समझा। उसने बालक के अंकों को देखकर नहीं, उसकी आंखों को देखकर उसे समझा। उसने कहा, मैं तुझे वही नहीं सिखाऊंगा जो सब सीखते हैं, मैं तुझे यह सिखाऊंगा कि सीखने की इच्छा सबसे बड़ा गुण है। बुद्ध ने भी यही कहा था कि जो सीखने की इच्छा रखता है, उसी के लिए जीवन में हर दिशा खुलती है। फिर उस गुरु ने उस बालक को एक दिन नदी किनारे ले जाकर कहा, यह नदी देख, यह हर दिन बहती है, कभी तेज, कभी धीमी, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। नदी का जल कभी शिकायत नहीं करता कि सामने पत्थर थे, जमीन ऊबड़ खाबड़ थी, रास्ता लंबा था, धूप थी, कीचड़ था। नदी सिर्फ बहती है। तू भी नदी की तरह बहे, सामने कैसी भी बाधा आए रुकना नहीं। यह वही बात थी जो बुद्ध ने अपने शिष्यों से कही थी, चलते रहो, रुकना ही पतन है, जो रुक गया वह हार गया। बालक ने पहली बार जीवन को इस तरह देखा। उसने समझा कि समस्याएं नहीं रुकेंगी, लेकिन अगर वह बहना सीख लेता है तो कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती। गुरु ने उसे पढ़ना नहीं, जीवन समझना सिखाया। उसने उसे बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि यह कि तुम कितनी करुणा रखते हो।
करुणा वह शक्ति है जो एक व्यक्ति के भीतर हजारों लोगों के जीवन बदलने की क्षमता जगाती है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि करुणा केवल शब्द नहीं, यह दृष्टि है, यह व्यवहार है, यह जीवन की शैली है। जब किसी बालक को करुणा से समझा जाता है, तब उसके हृदय में कड़वाहट नहीं उगती। जो बच्चा प्रेम में बढ़ता है, वह संसार में प्रकाश फैलाता है। उसी गांव में कुछ लोग उस बालक का मजाक उड़ाते थे, कहते कि यह दूसरों जैसा नहीं है, यह धीमा है, यह कमजोर है। लेकिन गुरु ने कहा, संसार का सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि लोग उस चीज को कमजोर समझ लेते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। बुद्ध ने कहा, जो तुम्हें समझ नहीं सकता वह तुम्हारे बारे में गलत धारणा बना लेता है, लेकिन उसके गलत होने से तुम्हारी सच्चाई बदल नहीं जाती। इसलिए बालक ने यह सीख ली कि लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान केवल अपने पथ, अपनी साधना और अपनी गति पर देना है। गुरु ने उसे रोज एक अभ्यास कराया। वह उसे पत्थर चुनने के लिए कहता, छोटे छोटे पत्थर, और फिर कहता, इन पत्थरों में से पहचान कौन सा पत्थर एक जैसा नहीं है। शुरू में बालक नहीं पहचान पाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि कोई भी पत्थर एक जैसा नहीं होता। हर पत्थर अलग होता है, हर आकार की अपनी पहचान होती है, हर रेखा का अपना अर्थ होता है। तभी गुरु ने कहा, जब पत्थर तक एक जैसा नहीं है तो फिर मनुष्य कैसे समान हो सकता है। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति की गति अलग है। इसलिए किसी व्यक्ति को किसी दूसरे के अनुसार मापना मूर्खता है। बुद्ध ने कहा, तुलना दुख की जड़ है। जब तुम तुलना करना छोड़ देते हो तब तुम शांति में प्रवेश करते हो। फिर बालक ने अपने जीवन से तुलना को निकाल दिया। उसने खुद को स्वीकार करना शुरू किया। उसने सीखा कि अपनी असल पहचान को गले लगाना ही सबसे बड़ी जीत है। कुछ वर्षों में वह बालक बहुत कुछ सीख गया, लेकिन उससे भी बड़ा यह हुआ कि उसने संसार को नए तरीके से देखना सीख लिया। वह जान गया कि कोई मनुष्य किसी से कम नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। बस अंतर इतना है कि कुछ को अपने भीतर छुपा प्रकाश जल्दी मिल जाता है, कुछ को थोड़ा देर से। गुरु ने एक दिन उसे कहा, तू अब तैयार है। बालक ने पूछा, किस चीज के लिए? गुरु ने कहा, लोगों को यह सिखाने के लिए कि वे अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। जागरूकता ही जीवन का वास्तविक विकास है। जब बालक गांव वापस लौटा तो उसका व्यवहार बदला हुआ था। वह शांत था, धैर्यवान था, करुणा से भरा हुआ था। वह उन बच्चों के पास गया जो उससे पहले उसे चिढ़ाते थे, क्योंकि जो समझ नहीं रखते वे व्यंग्य करते हैं। उसने उन्हें समझाया, हर मनुष्य में एक अद्भुत क्षमता होती है। किसी की गति धीमी हो सकती है, लेकिन धीमा होना गलत नहीं है। धीमा होना भी एक शैली है, एक लय है। जैसे सूरज भी रोज उगता है पर तुरंत तेज नहीं चमकता। पहले हल्की किरणें आती हैं, फिर धीरे धीरे उजाला फैलता है। उसी तरह हर मनुष्य धीरे धीरे खुलता है। बालक अब गांव के अन्य बच्चों का मार्गदर्शक बन चुका था, और यही महात्मा बुद्ध की शिक्षा है। जो स्वयं अंधकार से बाहर आता है वह दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। लेकिन प्रकाश बनना आसान नहीं। इसके लिए धैर्य चाहिए, अभ्यास चाहिए, सन्निधि चाहिए, और सबसे जरूरी है स्वयं को समझने की क्षमता। दुनिया दूसरों को बदलने की कोशिश करती है, लेकिन ज्ञानी स्वयं को बदलता है। जिसने स्वयं को बदल लिया वह आसपास की पूरी दुनिया बदलते देखता है। जैसे तालाब में फेंका हुआ छोटा सा कंकड़ पूरे पानी में लहरें फैलाता है। बालक की बदली हुई दृष्टि ने गांव के अनेक बच्चों को सीखने का नया रास्ता दिया। उनकी पढ़ाई अब केवल अंक पाने तक सीमित नहीं थी। अब वे सीखने को आनंद समझने लगे। वे समझ गए कि हर मनुष्य का मूल्यांकन उसकी क्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी करुणा, उसकी दृष्टि और उसके सत्य की खोज पर होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, शिक्षा वह है जो मनुष्य को स्वतंत्र बनाती है, भय मुक्त बनाती है और स्पष्ट बनाती है। वही शिक्षित है जिसने समझ लिया कि जीवन में सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय है। लोग युद्ध जीतते हैं, धन कमाते हैं, सम्मान पाते हैं, लेकिन जो स्वयं को नहीं जीत पाया वह आखिर में हार जाता है। इसलिए सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर है, और जिसने अपने भीतर के इस युद्ध को प्रेम, धैर्य और जागरूकता से जीत लिया वही जीवन में विजयी है। यही उस बालक की कहानी हमें सिखाती है। कोई भी मनुष्य अधूरा नहीं है।
हमें बस वह व्यक्ति चाहिए जो हमें समझ सके, स्वीकार सके और धीरे धीरे हमारे भीतर छिपे प्रकाश को जगाने में हमारी सहायता कर सके। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में नहीं मिलता तो महात्मा बुद्ध का मार्ग बताता है, अपने शिक्षक स्वयं बनो, स्वयं को पहचानो, स्वयं को उठाओ और संसार के शोर से ऊपर अपनी मौन आवाज सुनो, क्योंकि सबसे गहरी सच्चाई वहीं छुपी है। जब बालक बड़ा हुआ तो उसने यह समझ लिया था कि जीवन का मूल्य इस बात में नहीं है कि लोग तुम्हें क्या नाम देते हैं, बल्कि इस बात में है कि तुम अपने भीतर की संभावनाओं को कितना पहचानते हो और कितनी ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलते हो। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का विकास तब शुरू होता है जब वह दूसरों की दृष्टि से जीना छोड़ देता है और अपनी सच्चाई के अनुसार जीवन जीना शुरू करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर बसने वाली शांति को समझ लेता है वह संसार के किसी भी उपहास से नहीं टूटता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी यात्रा अद्वितीय है और उसकी गति भी उसी के अनुसार है। संसार हमेशा जल्दी में रहता है, हर कोई पहले पहुंचना चाहता है, हर कोई आगे निकलना चाहता है, लेकिन यह कभी नहीं सोचा जाता कि आगे निकलने का असली अर्थ क्या है। अगर तुम जीतते जीतते भीतर से खाली हो गए तो ऐसी जीत का क्या अर्थ? बुद्ध ने कहा, जीत वही है जो तुम्हें शांत करे, स्थिर करे और तुम्हें हल्का कर दे। बालक ने अपने जीवन में यही सीखा। उसने समझा कि सीखना केवल पुस्तकों से नहीं होता, सीखना जीवन के हर अनुभव से होता है। कभी गिरकर, कभी ठोकर खाकर, कभी हार कर, कभी रोकर, जीवन हमें हर कदम पर सिखाता है। लेकिन दुनिया हमें यह नहीं सिखाती कि गिरना बुरा नहीं, बुरा यह है कि गिरकर खड़े ना होना। बुद्ध ने कहा, मनुष्य वही है जो हर गिरावट के बाद फिर उठता है। इसलिए बालक ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम बनाया, कोई भी स्थिति आए रुकना नहीं है, चलते रहना है। लेकिन चलते रहना भी बिना जागरूकता के नहीं। चलते हुए देखना है कि हम क्या बन रहे हैं, हमारी दृष्टि कैसी हो रही है, हमारा व्यवहार कैसा हो रहा है, हम दूसरों के लिए कैसी ऊर्जा लेकर चल रहे हैं। क्योंकि जीवन केवल मैं तक सीमित नहीं है, जीवन तो हम सभी का एक साझा प्रवाह है। जब हम स्वयं के भीतर प्रकाश जगाते हैं तब वह प्रकाश केवल हमें नहीं चमकाता, वह आसपास के लोगों के चेहरे भी प्रकाशित कर देता है। यही करुणा का अर्थ है। बुद्ध ने कहा, करुणा केवल दया नहीं है, करुणा वह समझ है जिसमें हम यह महसूस कर सकें कि सामने वाला भी उसी यात्रा का एक यात्री है जो हम हैं। उसके घाव भी अदृश्य हो सकते हैं। इस समझ से जो दृष्टि जन्म लेती है वही करुणा है, और जो करुणा की दृष्टि पा लेता है वह कभी घृणा नहीं करता, कभी द्वेष नहीं पालता। वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपना व्यवहार बदलकर संसार को बदल देता है। बालक ने जब गांव के बच्चों को सिखाना शुरू किया तो वह उन्हें अक्षर नहीं सिखाता था, वह उन्हें जीवन सिखाता था। वह उन्हें बताता कि गलतियां करना बुरा नहीं है, गलतियों से सीख न लेना बुरा है। वह उन्हें बताता कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय के साथ खिलते हैं, जैसे फूल मौसम आने पर खिलते हैं। बुद्ध ने कहा, धैर्य ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास धैर्य है वह किसी भी कठिनाई को सुंदरता में बदल सकता है। धीरे धीरे गांव बदलने लगा, बच्चे बदलने लगे, उनके घर का माहौल बदलने लगा। वहां कड़वाहट कम होने लगी और संवाद बढ़ने लगा। जहां संवाद होता है वहां समझ पैदा होती है, जहां समझ होती है वहां प्रेम का जन्म होता है, और जहां प्रेम होता है वहां संघर्ष टिक नहीं सकता। जीवन को बदलने के लिए बड़े निर्णय नहीं चाहिए होते, बस छोटे और सच्चे कदम चाहिए होते हैं। बालक ने वही लिया, छोटे छोटे कदम। बुद्ध ने कहा, कोई चीज अचानक नहीं बदलती, परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जैसे सूर्योदय होता है। अंधकार एकदम से नहीं हटता, वह धीरे धीरे हटता है। उसी तरह मनुष्य का अज्ञान भी धीरे धीरे हटता है, लेकिन हटता जरूर है यदि व्यक्ति जागरूक है, धैर्यवान है और सत्य की खोज में समर्पित है। वर्षों बाद जब लोग पीछे मुड़कर देखने लगे तो उन्हें एहसास हुआ कि गांव का वह बालक जिसने कभी भीड़ में स्वयं को असामान्य समझा था, वही उनकी नई समझ का मार्गदर्शक बना। लेकिन वह बालक स्वयं को गुरु नहीं मानता था। वह कहता था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल वह समझा जो पहले से ही मेरे भीतर था, मैं केवल उसे बाहर लाया। यही बुद्ध की शिक्षा है, ज्ञान बाहर से नहीं आता,
ज्ञान भीतर से जागता है। संसार केवल दर्पण है, लेकिन देखने की दृष्टि हमारी है। अंत में यह कथा हमें यह सिखाती है कि कोई भी मनुष्य कम नहीं है, कोई भी अपूर्ण नहीं है। बस आवश्यकता है एक ऐसे वातावरण की, एक ऐसे स्पर्श की जो मनुष्य के भीतर छुपे हुए प्रकाश को जगाने में सहायता कर सके। अगर संसार तुम्हें नहीं समझता तो दुखी मत होना, संसार को समझना सीखो। यदि कोई तुम्हें कम आंकता है तो उसका मूल्यांकन मत, अपना मूल्य मत समझो। तुम्हारा वास्तविक मूल्य तुम्हारी यात्रा में है, तुम्हारे धैर्य में है, तुम्हारी साहस में है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य वही है जो अपने भीतर की क्षमता को पहचान कर उसे संसार के कल्याण में लगा दे। तुम उस नदी की तरह बनो जो बहती है और जहां भी जाती है थकान नहीं, जीवन छोड़ जाती है। तुम वह दीपक बनो जो अंधकार से लड़ता नहीं, बस प्रकाश देता है। तुम वैसा व्यक्ति बनो जो दूसरों को छोटा नहीं दिखाता, बल्कि उनमें छिपी हुई ऊंचाई को पहचानने में सहायता करता है। क्योंकि जिसने दूसरों को उठाया वही वास्तव में स्वयं ऊपर उठ गया। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। यही महात्मा बुद्ध की शिक्षा का सार है। और जो इस सार को समझ लेता है, उसका जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है।